दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा 1 लाख से ऊपर का लॉस हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस बीच में कई ऐसे मौके आए तब जैसे 5,000 का, कभी 10,000 का ऐसे लॉस हुआ, तो लगा कि ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, ट्रेडिंग को क्विट कर देना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए। कोई तरीके के, किसी भी तरीके के चार्ट वगैरह नहीं देखना चाहिए। लेकिन जैसे 2-3 दिन का आपने गैप ले लिया, आपका लॉस हुआ, आपने 2-3 दिन गैप लिया, लेकिन उसके बाद फिर से एक चुल बचती है, अंदर से आता है कि नहीं, अब इस बार वो गलती नहीं करनी जो पहले करी थी, और इस बार जब हम जाएंगे तो सारा लॉस भी रिकवर होगा और हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, जब आप देखो ट्रेडिंग में लॉस होना एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो देख, सीधी सी बात है, ऑप्शंस है ना, 90% लोग, 93% लोग जो हैं ऑप्शंस में पैसा लूज़ करते हैं, यानी कि गंवाते हैं। और जो 7% लोग हैं, मैं सेबी की जो स्टडी आती है, जब भी आप ऐप ओपन करोगे, डीमैट अकाउंट ओपन करते हो अपना, तो उसमें सेबी की जो रिपोर्ट है वो सामने आती है। जब मैंने उसको गौर से देखा, बहुत से लोग उसको स्किप कर देते हैं, जब मैंने उसको गौर से देखा तब मुझे समझ में आया कि 93 या 90% लोग जो है उसमें सीधी से पैसा लॉस करते हैं, और एवरेज जो लॉस है वो सबका 2 लाख के करीब है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन जो प्रॉफिट करते हैं ना 7% या 10% मान लो, तो 10% में से मान के चलो 5 से 6% ऐसे हैं जो सिर्फ कोस्ट टू कोस्ट हैं, यानी कि उनका लॉस नहीं है, प्रॉफिट उन्होंने किया है, लेकिन वो ज़्यादातर जो पैसा है प्रॉफिट का वो कहाँ चला गया, वो चला गया है ब्रोकरेज देने में। जिस भी एप्लीकेशन पे आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो उसमें ब्रोकरेज का सिस्टम होता है, ठीक है। आपको हर ट्रेड के हिसाब से ब्रोकरेज ऐप वाले को देना पड़ता है, ब्रोकर को, और जो चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें चला जाता है प्रॉफिट का। तो देखो, बाकी जो 2 से 3% बचे हैं वो ईयरली मुश्किल से 1 लाख रुपये कमा पाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली बात ये है कि उनका जो कैपिटल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में जिनका कैपिटल ज़्यादा है वो अगर सालाना 1 लाख रुपये कमा भी लेते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझ रहे हो? तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं। और अगर आपने, मैं आपको बताता हूँ क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरी बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो जैसे ही मेरा अब जो लॉस हुआ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो उस लॉस के बाद मैं पूरे तरीके से, जो मेरा माइंड सेट था वो शिफ्ट हो चुका है। अभी मेरी एज 21 है, तो मैंने क्या किया है, कम्प्लीटली इसको शट ऑफ कर दिया है। मेरे 2 डीमैट अकाउंट थे जिसमें मैं एफ करता था, दोनों ही अकाउंट्स को क्लोज़ कर दिया है, अकाउंट क्लोज़र डाल के रिक्वेस्ट उनको क्लोज़ कर दिया है। सिर्फ एक ही ग्रो में ही मेरा अकाउंट है, जहाँ पे सिर्फ मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ अकाउंट है मेरा, वो भी मैंने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इसको क्विट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना तो इतना कैपिटल था, ठीक है, इतना कैपिटल में नहीं था, और ये मान के चलो जो 1 लाख या ऊपर का जो लॉस है, ये मुझे लगभग 1 से 1.5 साल लगेंगे इसको रिकवर करने में, अदर चीज़ों से, ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इसको क्विट कर चुका हूँ। देखो, एक वो होती है, एक लिमिट होती है, समझ रहे हो। जैसे जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो, अगर आपने ट्रेडिंग थोड़ी बहुत की है तो आपको पता होगा, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो आप पहले से डिसाइड करना आपको पड़ता है कि ये इसका लॉस लेवल है, एसएल है, स्टॉप लॉस, इसके बाद मैं इस ट्रेड में कोई भी लॉस नहीं लूँगा। सेम उसी तरीके से आपको पहले से ही सोच के चलना पड़ता है कि भाई, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मैं कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस कितना जाने वाला है अगर मैं इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता हूँ तो। मैं बहुत सी वीडियोस देखता हूँ, पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ, जिनमें लोगों के घर बिक गए, किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख ऐसा कर्ज चल रहा है, ठीक है, उनका लोन है इतना, वो सारा कहाँ गया, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में चला गया। तो आपकी एक लॉस लिमिट, जैसे आप हर ट्रेड में लेते हो, सेम उसी तरीके से आपको अपना कैपिटल भी एक बार चूज़ कर लेना है कि भाई इसके बाद मैं 1 रुपया भी इस ट्रेडिंग में नहीं डालने वाला, अगर ये लॉस होता है तो इसके बाद मैं कोई भी ट्रेडिंग नहीं करने वाला। सेम उसी तरीके से मैंने, हालांकि सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन होगा, मुझे लगा था कि हाँ मुझे काफ़ी आ गया है और मैं कर लूँगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो भी लॉस हो गया। तो मैं, वो लास्ट था,
बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये लास्ट है। इसके बाद मैं अब मेंटली जो एग्जॉस्ट होता है आपका, पैसे तो जाते ही हैं, ट्रेडिंग में पैसे तो आपके जा ही रहे हैं, साथ में जो मेंटली लॉस होता है और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, पूरे दिन आप मार्केट को देखते हो, साथ में लॉस भी करते हो, मेंटली एग्जॉस्ट होते हो, तो बहुत सी चीज़ें आप लॉस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं लूज़ नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है और अब मैं अपने एक भी पैसे से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। हालांकि मेरा भाई जो है उसने एक प्लान बनाया था, वो मैं आपको आगे किसी आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा कि क्या प्लान है हमारा। लेकिन मैं अपने पैसों से अब आगे आने वाली 21 की उम्र है अभी मेरी, तो इससे आगे बहुत सी लाइफ मेरी है, तो उसमें कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग अपने पैसों से नहीं करने वाला। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि अब कुछ भी लूज़ नहीं हो सकता ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी। तो आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर आपका भी लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं है। अगर ये वीडियो आप तभी देख रहे हो कि आपका लॉस हो गया है और तब आप यूट्यूब पे आए हो, तो देखो आपको क्या करना है। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो, तो अच्छा होगा कि आप ट्रेडिंग छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों में उससे लॉस से भी रिकवर हो जाओगे और वैसे भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, तो लास्ट एक कैपिटल लाओ, उसके बाद पहले से ही तय रखो, तयशुदा रखो कि भाई इसके बाद 1 रुपये भी मैं ट्रेडिंग में नहीं डालने वाला, इसी से जो भी होने वाला है वो होगा, इसके बाद 1 रुपये भी नहीं आएगा, ठीक है। उस तरीके से करके आप जो भी जितना भी रिकवर कर सको कर लो, और ये सोच के चलो कि यहाँ पे पैसा नहीं बनता, दलदल है, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फंसोगे इसमें, ठीक है। तो जो आप रिकवर कर सको वो कर लो, लास्ट कैपिटल डाल के, उसके बाद मत डालना, मेरा तो यही करना है। बाकी अगर आप कमा रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप मंथली ईयरली कितना कमा पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप, जैसा कि मुझे भी लगता था अभी 1 हफ्ते पहले ही मुझे भी लग रहा था कि काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से बन सकता है, लेकिन अब शायद नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं है, इसको हम ऐड कर देंगे और बहुत सी चीज़ें हमारे पास करने को, ठीक है। और बस यही था, आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे। बस बाय।